गाजी इस्लाम के ऐसे मुजाहिदीन पे बनाया गया है जिन्होंने सरजमीने अरब और इस्लामी दुनिया को गैर मुस्लिमों से पाक किया और मंगोलों के साथ साथ ईसाइयत को शिकस्त देके इस्लाम का बोल बाला किया। ये ड्रामा तुर्की की तारीख का सबसे कामयाब तरीन सीरियल है जो दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इर्तुगरुल गाजी के 5 ऐसे सीन्स के बारे में बताएंगे जिनके पीछे ऐसे खुफिया राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। जैसे कि इर्तुगरुल गाजी अपनी घोड़ी की दुम क्यों बांध देता है, मुजाहिदीन के जाने के बाद हलीमा पानी क्यों फेंकती है, और ऐसे ही बाकी सीन्स में छुपी हुई असली हकीकत के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल है कि ये घोड़ी किस तरह इतनी कंट्रोल की गई कि इसने एग्जैक्ट टाइम पे ही आवाज निकालते हुए अगला हिस्सा हवा में उठाया। और अकटोल गली यानी कि जुगानी में असली खूबी क्या है? तो दोस्तों जुगानी में खास बात ये है कि इसे एक खास किस्म की ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही अल्लाहू अकबर की आवाज लगाई जाए ये फौरन अगली टांगे उठाते हुए आवाज निकाले। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और फिर जब भी डायरेक्टर ने इर्तुगरुल गाजी का कोई एक्शन भरा सीन करवाना हो तो वो सिर्फ अल्लाहू अकबर की आवाज लगाता और घोड़ी जोश में चिल्लाते हुए एक्शन करती, जिससे ये सीन और भी खूबसूरत और जानदार बन जाता। नंबर 4 दोस्तों ये सीन है एपिसोड नंबर 95 का जिसमें हीरो इर्तुगरुल गाजी अपनी घोड़ी जुगानी की दुम को बांध के जिहाद के लिए गया। और हम सब के जहनों में सवाल पैदा हुआ कि आखिर दुम को बांधने की असल वजह क्या थी। दोस्तों दर हकीकत इर्तुगरुल का ये अमल तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और इसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब भी कोई सरदार जिहाद के लिए जाया करता वो अपने घोड़ी की दुम को इसी तरह बांध दिया करता। हत्ता के जब सल्जोकी कमांडर कुर्द की मदद को गया तो उसने भी अपने घोड़े की दुम इसी तरह बांधी और सर पे कफन बांधे ऊपर वाले के सामने रोना शुरू कर दिया और अपनी फतह की दुआ की। यहाँ तक कि इन घोड़ों का जिक्र कुरान पाक में भी आता है। दोस्तों दरअसल फारसियों के लिए इस दुम को बांधने का मतलब ये हुआ करता था कि या तो आज जंग जीत के आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, मगर हार के वापिस कभी नहीं आएंगे। नंबर 3 दोस्तों आपने भी सोचा होगा कि ये शाही खतूत आखिर अरबी जुबान में क्यों लिखे गए, हालांकि तुर्क तो अरबी बोलते ही नहीं हैं। इसका जवाब बड़ा ही सादा सा है कि सल्तनत उस्मानिया से पहले तुर्किश जुबान में अरबी के बहुत से अल्फाज शामिल हुआ करते थे। मैंने फारसी और अरबी की वोकैबुलरी पे काफी रिसर्च की है जिसके बाद पता चला कि अरबी के बहुत से अल्फाज इसमें शामिल हैं, क्योंकि उस दौर में अरबी का बोल बाला हुआ करता था और जितनी भी तालीमी किताबें थी वो अरबी में लिखी गई थी। तुर्कियों को मजबूरन अरबी और फारसी का इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो 15वीं सदी में होने वाली तरक्की और आला मयार की तालीम को समझ सकें। इसलिए ये खतूत भी अरबी में ही लिखे हुए नजर आते हैं। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया ने 900 साल हुकूमत करने के बाद आखिरकार अरबिक लेटर्स में लिखी हुई तुर्किश जुबान के लिए नए हरूफ का ऐलान कर दिया है और कमाल अतातुर्क ने लोगों को हुक्म दिया कि आइंदा से वो तुर्की जुबान अरबिक लेटर्स की बजाय तुर्किश लेटर्स में लिखा करेंगे। नंबर 2 दोस्तों मेरे ख्याल से